हेलो नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ पार्ट 3 लेके। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके पेट की कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बता दी गई थी। इस पार्ट 3 में थोड़ा लेवल अप करके बताया जाएगा। आई होप आप पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। चलिए पार्ट 3 सीखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम अपना वार्म अप शुरू करते हैं। वार्म अप के लिए क्या करना है, दोनों पैर को खोल लीजिए इस तरीके से, इंटरलॉक करके हाथ को पूरा स्ट्रेच करिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन पूरी खींचेगी, आपका बैक पूरा स्ट्रेच होगा। इस तरीके से खींचें पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाए आराम से। श्वास को छोड़ें, फिर से इनहेल करें, लंबी गहरी श्वास, हाथ सिर के ऊपर, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 से 3 बार इसको कर लेना है, स्ट्रेच कर लेना है। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से खोल दें, पैर ऐसे खुले रहेंगे। अपने राइट हैंड से लेफ्ट टो पे मारें और लेफ्ट हैंड से राइट टो पे मारें। अगर आप एंकल को टच नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पैर को टच करिए। पैर तक भी अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने घुटने तक पहुंचिए, लेकिन टच जरूर करिए और टच करके पीछे जरूर देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ पूरे सीधे रहेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसको रिलैक्स करके स्पाइन सीधी रखनी है। इस तरीके से नहीं करना है कि इस तरीके से आप करें। इस तरीके से करेंगे स्पाइन टेढ़ी करके, मतलब हंस करके, तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पाइन जो है आपकी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, ये हमने कर लिया 20 टाइम्स। आप चाहें तो एक बार और रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज वार्म अप एक्सरसाइज है, एक बार भी कर लिया तो सही है। चलिए अभी देखिए, इस तरीके से पैर को सीधा रखना है। ठीक है, और इनहेल, हाथ ऊपर उठाना है, बैक सीधी रहेगी, चेस्ट अप रहेगा, और श्वास छोड़ के फॉरवर्ड डाउन इस तरीके से होना है। ठीक है, आगे एंकल जैसे टच करते हैं उस तरीके से, तो एंकल के साइड में हाथ लाना है। आप इतनी दूर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं तो आप यहाँ तक भी करेंगे। ऊपर से हाथ लाइए और यहाँ जैसे आपका पेट निकला होगा तो आप इस तरीके से यहीं तक करिए, लेकिन करिए इसे। ठीक है, तो ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे क्या होगा, आपके पेट पे दबाव पड़ेगा, तो जो पेट के अंदर की मसल है वो अंदर के लिए कंप्रेस होगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होगा वहाँ पे, और आपका पेट कम होने में आसानी होगी। अभी तो ये वार्म अप है, मेन पेट की एक्सरसाइज अभी नहीं आई है, पेट की एक्सरसाइज आगे आएंगी, तो इससे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अभी पूरे तरीके से सीधे बैठ जाए। ठीक है, अपने हाथ को पीछे रखिए, थोड़ा नी बेंड करके कमर को रिलैक्स करिए इस तरीके से। एक बार राइट साइड डाउन करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड। ठीक है, इससे थोड़ा और आराम मिल जाएगा आपको, कमर में भी और पेट में भी। 10 से 20 बार ये भी करने के बाद अब आपको प्रॉपर तरीके से आ जाना है। अपने स्थान पे लेट जाएं। इस तरीके से ही हाथ को बटक्स के नीचे भी रख सकते हैं और इस तरीके से ऊपर रख सकते हैं। ऊपर जैसे कुछ पकड़ लिया फिर रख लिया। ठीक है, इस तरीके से, और इसके नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्षमता के अनुसार जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब करना क्या है, अपने पेट के ऊपर इस तरीके से नी को मारना है और इस तरीके से सीधा खोलना है। ठीक है, इस तरीके से जब मार रहे हैं तो श्वास बाहर जाएगी, और इस तरीके से जब सीधा करें श्वास अंदर जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6। पैर को सीधा रखना है। 7, बहुत ऊपर नहीं रखना है, बहुत नीचे नहीं रखना है। 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 रेप्स करनी है। ठीक है, इसके बाद हाथ को ऐसे खोल के बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। इससे क्या हो गया, आप ब्रेक भी हो जाएगा और रिलैक्स भी ले लेंगे। जैसे पार्ट 2 पार्ट 1 में मैंने बताया 30 सेकंड का हर एक एक्सरसाइज के बीच में गैप होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस तरीके से गैप लेके थोड़ी देर ऐसे होल्ड भी कर लीजिए बटरफ्लाई में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद फिर से शुरू करते हैं 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स। इससे क्या होगा, आपका जो लोअर अब्डोमिनल पे जितना फैट जमा है ना वो कम होने लगेगा। तो इसको रेगुलर करिए, रेगुलर करेंगे तभी कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप खाली देख लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने 2 सेट्स कर दिए हैं, तरीके से होल्ड भी कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 3 सेट करने हैं। ठीक है, शुरुआत में 2 सेट्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ 3 सेट करने हैं। 3 सेट करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, और रेगुलर करेंगे। ये नहीं आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया फिर छोड़ दिया। रेगुलर करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को धीरे धीरे फॉलो करेंगे। आप सीख लीजिए, जैसे मैंने 2 सेट बता दिए, आप सीख गए। अब पार्ट 3 मतलब तीसरा सेट अपने आप करिए। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरी एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज में इस तरीके से बैठ जाएं, अपने पास कुछ ऐसा स्टफ़ रखें, या फिर बॉटल ले लीजिए, पिलो ले लीजिए, कुशन ले लीजिए, कुछ भी ऐसा पकड़ लें। ठीक है, थोड़ा वेटेड रहेगा तो अच्छा रहेगा कि जितना आप वेट उठा सकें। और इस तरीके से उसको पकड़ के एक बार राइट में रखना है, एक बार लेफ्ट में रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसको करते वक्त बहुत घुटना खोलिएगा मत, है ना। जो गलतियाँ होती हैं वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ आपको कोई नहीं बताएगा। तो जो गलतियाँ हो सकती, इस घुटने को जैसे ऐसे करते हैं बहुत लोग खोल देते हैं ऐसे, वो मत करिएगा। प्लस बहुत आगे रह के मत करिए, हल्का सा बॉडी पीछे रख के करना है, इंक्लाइन ऐसे रख के, चेस्ट अप करके फिर ऐसे रखना है। ठीक है, तो आपका ये पूरा एब्डोमिनल साइड्स में जो फैट जम रहा है ना, उसमें आराम मिलेगा, ये कम होगा। ठीक है, आपका ये पीछे से जो फैट आता है ना पूरा, वो भी। तो धीरे धीरे मैं सारे कवर कर रहा हूँ, जैसे लोअर पे हो गया, साइड्स में हो गया, है ना, इसके लिए भी। तो इसके भी 2 सेट करने, 3 सेट करने हैं। मैं 2 बार करके बता देता हूँ, एक बार फिर से करते हैं। चलिए, 30 सेकंड का ब्रेक लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये आपके 2 सेट हो गए, आपको 3 करने। सीखने के लिए अभी 2 भी कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ 3 ही करने हैं। ठीक है, एक चलिए, सबसे पहले ये 2 हो गए। लास्ट जो दूसरा हम बताने जा रहे हैं, तीसरी, 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, ये तीसरी बताने जा रहा है। ठीक है, तो तीसरी के लिए इस तरीके से आ जाइए, इस तरीके से ट्राइपॉड बनाइए, या फिर इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, ट्राइपॉड की पोजीशन की तरह आपका फेस दोनों हाथों के बीच में हो, कमर ऐसे सीधी, और कमर को बस ऐसे उठा दीजिए। जब फेस जो दोनों हाथों के बीच में होगा तो मतलब कमर सीधी रहेगी, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। ठीक है, इसको टाइमर चला के 1 मिनट, आधा मिनट से शुरू करना है। ठीक है, तो होल्ड करना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 रिलैक्स। शुरुआत में 30 सेकंड के 3 सेट करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा। अभी अगर आप 30 सेकंड में नहीं कर पा रहे हैं, 10 सेकंड कर रहे हैं, 15 सेकंड कर रहे हैं, 20 सेकंड कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसका भी लेवल अप बढ़ाना है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो आप अचीव कर लेंगे। 1 मिनट एटलीस्ट करना ही चाहिए, तभी आपका पेट और कम होगा। ठीक है, चलिए लास्ट 4th एक्सरसाइज। इस तरीके से आ जाइए, है ना। पिछली बार एक एक पैर रोटेट किया था ना, उसी का लेवल अब बढ़ा दिया है मैंने। बटक से नीचे दोनों हाथ रखिए, इस तरीके से पैर उठा के दोनों पैर को रोटेट करिए इस तरीके से। 1 2 3 क्लॉकवाइज घुमाएंगे पहले। 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। 30 सेकंड का ब्रेक लेने के बाद 3 सेट करिएगा। ठीक है, 30 सेकंड रिलैक्स, फिर 3 सेट आप भी करेंगे। नहीं 3 तो 2 तो एटलीस्ट करिए भी, शुरुआत के लिए कह रहा हूँ। 2 सेट तो करिए ही करिए, तभी रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, चलिए इसको मैंने सिखा दिया। तो ये 4 एक्सरसाइज मैंने बता दी, आपको इसको करना है। आप करिए, कमेंट में बताइए कि कैसा फॉलो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा कर रहे हैं, है ना। बताने को तो मैं और भी एक्सरसाइज बता सकता हूँ, और भी बहुत ढेर सारी हैं, एडवांस लेवल के भी हैं, बट आप इतना ही फॉलो करके अगर अच्छे से करते हैं तो बहुत सारा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, बस आपको करना ही होगा। करेंगे तभी रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, चलिए अभी रिलैक्सिंग कर लेते हैं। इसके 3 सेट करने के बाद आपको रिलैक्स करना है इस तरीके से, थोड़ा सा राइट लेफ्ट, जिधर डाउन कर रहे हैं नीज़ को उसके फेस अपोजिट रखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी जगह पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए। ये सारा एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में शवासन जरूर लीजिए। 1 मिनट का शवासन लेने से आपको क्या होगा, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, पूरी बॉडी रिकवर होके रिजुविनेट हो जाएगी और आप एकदम हल्का महसूस करेंगे। तो 1 मिनट का ब्रेक। चलिए इसके बाद धीरे से उठ जाएंगे, बाईं करवट लेके आराम से बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। तो ये 4 एक्सरसाइज बताई, आई होप आप इसको फॉलो करेंगे आगे अच्छे से। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अभी आगे और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे, और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको और कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से फॉलो करिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कैसा रिज़ल्ट आ रहा है इसको भी आप मुझे कमेंट में साझा करिए। कोई और दिक्कत आ रही, पर्सनल पूछना चाह रहे हैं, तो इस दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।